ऐसा नहीं होता। कोई ये ना समझे कि सारा जहां जनाब सुखी है और मैं अकेला दुखी हूं, ऐसा नहीं होता। बल्कि हर इस जहां में तकरीबन हर बंदा ऐसा होता है जिसके साथ कोई ना कोई दुख लगा हुआ होता है, कोई ना कोई परेशानी है। किसी को माल की परेशानी, किसी को रोजगार की परेशानी, किसी को बीमारी लगी है, किसी को और टेंशन है। तो ये कभी भी ना सोचे कि मैं जिंदगी गुजारूंगा और कोई टेंशन नहीं आएगी। तैयार रहो इम्तिहान के लिए, इम्तिहान जरूर आना है। अब कमाल यह है कि उस इम्तिहान में पास कौन होता है। हजरत इब्राहीम पर इम्तिहान आया, जबान पर सब्र है, शुक्र है, शिकवा नहीं है। अब क्या हुआ कि आपका साल तक ये हाल रहा। ये 2-4 महीने का प्रॉब्लम नहीं था, कई साल तक आप बीमार रहे। आपकी ज़ौजा जो है वो खिदमत करती रही। अच्छा, यहां एक गलत फहमी दूर कर दूं कि कुछ लोग ये कहते हैं, ये किताबों में पता नहीं कुछ किताबों में लिख दिया गया कि हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को मादअल्लाह कोढ़ की बीमारी हो गई थी। ऐसा बिल्कुल नहीं था। कोढ़ की बीमारी नहीं हुई थी, बल्कि ना कोढ़ हुआ ना जजाम हुआ। आपको जिस्म पर फोड़े फुंसियां जिनको कहते हैं, आबले निकल आए थे। क्योंकि कोढ़ की बीमारी वो होती है कि जिससे लोग नफरत या हकारत करते हैं। अल्लाह के किसी भी नबी को कभी भी कोई ऐसी बीमारी नहीं हुई जिसकी वजह से लोग उससे हकारत या नफरत करें या दूर भागें। क्योंकि अल्लाह ने इन नुफूस कुदसिया को, इन नेक बंदों को, इन मुंतखब शख्सियात को लोगों की हिदायत के लिए भेजा है। इसलिए रब्बे करीम ने इन शख्सियात को बेऐब पैदा फरमाया है। हाँ, इनको कभी कोई ऐसी चीज नहीं हुई कि जिससे लोग घिन खाकर दूर भागें। तो ये बिल्कुल गलत है। अलबत्ता आपके जिस्म पर आबले थे, फोड़े थी, और अल्लाह अकबर, आप उस हाल में क्या रब से अर्ज करते थे? आप अर्ज करते थे, कुरान में ये अल्फाज मौजूद हैं, अन्नी मस्सनियद दुर्र व अंत अरहमुर राहिमीन। ए अल्लाह, तर्जुमा क्या है? मुझे तकलीफ पहुंची और तू सब मेहर वालों से बढ़कर मेहर वाला है, रहम करने वालों में सबसे बढ़कर रहम करने वाला है। यानी अल्लाह की बारगाह में ये अर्ज करते थे, या अल्लाह तकलीफ पहुंची है, रहम तूने करना है, तू अरहमुर राहिमीन है। जमाने से नहीं कहते थे। यहाँ एक और प्रॉब्लम है। हमें कोई मसला होता है, प्रॉब्लम आती है, हम सारी दुनिया से कहते हैं ये मसला हो गया, ये प्रॉब्लम हो गई। नहीं, सारी दुनिया में से कोई आपका मसला हल नहीं कर सकता। उससे बात करो ना जो मसाइल को हल करने वाला है, उससे अर्ज करो ना जो मुसीबत को दूर करने वाला है। इधर उधर जाने की बजाय प्रॉब्लम यह है, जब भी मुश्किल आती है हम सब के पास जाते हैं, हम रब के पास नहीं जाते हैं। जाओ उसके पास जो हल्लल मुश्किलात हैं, जो मुसीबतों को हल करने वाला है, उसकी बारगाह में फरियाद करो। वो शायर कितनी प्यारी बात लिखते हैं ना, ये बहुत सारे लोगों के लिए दर्स है जो अपनी प्रॉब्लम्स के लिए दुनिया वालों के पास जाते हैं। अरे अगर पुकारना है तो अल्लाह की बारगाह में पुकारो, इल्तिजा करनी है तो अल्लाह के हबीब से अर्ज करो ना। शायर लिखते हैं, किसी का एहसान क्यों उठाएं, किसी को हालात क्यों बताएं, किसी का एहसान क्यों उठाएं, किसी को हालात क्यों बताएं। तुम्ही से मांगेंगे तुम ही दोगे, तुम्हारे दर से ही लौ लगी है। हम अल्लाह की बारगाह में अर्ज करें, अल्लाह के हबीब की बारगाह में लौ लगाएं। दुनिया वालों के पास कुछ नहीं रखा, लेकिन हम दुनिया वालों को बताकर अपने सब्र का सवाब भी जाया कर देते हैं। देखो हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का सब्र, किसी से ना कहा, अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते रहे। अब आपकी आजमाइश का वक्त पूरा होता है, दुआ करते रहे, इल्तिजा करते रहे, सब्र करते रहे। हुक्म हुआ कि अपना पांव जमीन पर मारो। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने पांव जमीन पर मारा तो जमीन से एक चश्मा फूट उठा। हुक्म इलाही से हुक्म दिया गया कि अब इस पानी से गुस्ल करो। आपने जब उस पानी से गुस्ल किया तो आपकी तमाम बीमारियां दूर हो गई। फिर आप 40 कदम चले, दोबारा जमीन पर कदम मारने का हुक्म दिया। कदम मारते ही एक और खूबसूरत लजीज ठंडे पानी का चश्मा नमूदार हुआ। पानी ठंडा, मीठा और लजीज था। अब आपने वो पानी पिया तो आपके बातिन में नूर ही नूर पैदा हो गया और आपको आला दर्जे की सेहत और नूरानियत हासिल हो गई। और सुनो, मेरा रब तो कादिर है ना, अल्लाह ताला ने आपकी वो सारी औलाद जो दब कर कई साल पहले मर गई थी, इंतकाल फरमा गए थे, अल्लाह ने उन तमाम औलाद को फिर जिंदा फरमा दिया और आपकी बीवी को दोबारा जवानी बख्शी। और अब उसके बाद भी आपकी कसीर औलाद हुई। सुनो सुनो, जो जानवर चले गए थे ना, अल्लाह ने मवेशी, असबाब, वो खजाना उससे ज्यादा आपको फिर से अता फरमा दिया।
सबर किया था ना, इन्नल्लाह मअस्साबिरीन। अच्छा, याद सबको है ये आयत, बचपन से याद है, अल्लाह साबिरों के साथ है, सब्र करने वालों के साथ है। मगर सब्र करना नहीं है, इम्तिहान आना है तो सब्र करना नहीं है, आयत सबको पता है। अच्छा, जिसके साथ प्रॉब्लम हो जाए ना, उसको भी बंदा दर्स देने जा रहा होता है, भाई सब्र करना, अल्लाह आपको सब्र दे। लेकिन जब इस पर इम्तिहान आता तो ये सब्र करता नहीं है। दूसरों को दर्स दे रहा था, आज तेरी बारी आई है ना, तो सब्र का दामन ना छोड़ें। मैं आपको एक बात सवाल पूछना चाहता हूं, आजकल हम बड़े लोगों से ताल्लुकात क्यों बनाने की कोशिश करते हैं कि यार जब कोई मुश्किल टाइम आएगा ना तो ये बंदा काम आएगा, ये पैसे वाला दोस्त है, ये इसके ताल्लुकात बहुत हैं, इसकी गवर्नमेंट में बात है, इसकी वकीलों में बात है, 4-5 ऐसे दोस्त होने चाहिए। ये डॉक्टरों के अंदर बड़ी अच्छी इसकी दोस्ती है, कोई डॉक्टर का भी काम आएगा तो ये बंदा काम आ जाएगा। हम दुनिया वालों से ताल्लुकात इसलिए बनाते हैं ताकि यार मुसीबत आए तो ये बंदा काम आए, और नॉर्मली अक्सर ऐसा होता है कि जिससे उम्मीद रखी होती है मुसीबत के वक्त गायब हो जाता है। लेकिन रब खुद कुरान में फरमा रहा है, इन्नल्लाह मअस्साबिरीन, सब्र कर लो, अल्लाह की रहमत तुम्हारे साथ हो जाएगी। अब मैं आपसे सवाल करता हूं, दुनिया के ताल्लुकात हो ये जरूरी है या ये फायदेमंद है, या बंदा सब्र कर ले तो अल्लाह की रहमत साथ हो जाए, सारे गम वैसे ही दूर हो जाएंगे। सब्र, इसको नहीं छोड़ना है। तो हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की जिंदगी में एक और वाकया ये हुआ कि जब आप बीमार थे, आपको पता है जब बंदा बीमार होता है तो बाज़ औक़ात उसकी तबीयत में कैफियत भी होती हैं, तो आपने अपनी ज़ौजा को पुकारा, तो आपकी ज़ौजा कुछ देर में हाजिर हुई, तो आपने जलाल में आकर उसको 100 दुर्रे, अपनी ज़ौजा को 100 कोड़े मारने की कसम खा ली। अब जब सेहत आ गई तो कसम तो आपने खाई हुई थी, तो अब क्या करते? उस बीवी ने तो खिदमत भी बहुत की थी, अब उसे कोई खास कैफियत थी, आपने कसम उठा ली थी। तो सुभान अल्लाह, अय्यूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह करीम ने कुरान में क्या हुक्म दिया कि ए अय्यूब, आप एक यानी 100, जिसको कहते हैं तिनके, 100 तिनकों वाली झाड़ू लें और उस झाड़ू को एक मर्तबा अपनी बीवी को मार दीजिए, तो आपकी कसम जो है वो पूरी हो जाएगी, यानी कसम का कफ़ारा नहीं देना होगा। अल्लाह अकबर। अल्लाह ने उस नबी अलैहिस्सलाम की फर्मा बरदार बीवी की जो सज़ा थी या जो मामला था उसको कितना आसान फरमा दिया। तो रब्बे करीम ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में इसको किस तरह बयान फरमाया, व खुज़ बियदिका दिग़फ़न फ़द्रिब बिही वला तहनस, फरमाया कि अपने हाथ में एक झाड़ू लेकर उसे मार दे और कसम न तोड़। इन्ना वजदनाहु साबिरा, फरमाया हमने इसे साबिर पाया। निअमल अब्द, क्या अच्छा बंदा। इन्नहु अव्वाब, बेशक वो बहुत रुजू लाने वाला है। अरे आज दुनिया किसी को कहे ये सबर वाला है, हजरत अय्यूब की शान देखो कि रब फरमा रहा है कुरान में, इन्ना वजदनाहु साबिरा, और हमने अय्यूब को सबर करने वाला पाया, साबिर पाया। अल्लाह हजरत अय्यूब के सबर के सदके हमें भी साबिरीन में शामिल फरमा ले। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। और रब्बे करीम ने जो अव्वाब फरमाया, उलमा कहते हैं कि ये अव्वाब के लाजवाब खिताब को जो आपके सरे मुबारक पर एक ताज की तरह रख दिया गया, क्योंकि अव्वाब के माना क्या है? इन्नहु अव्वाब, बेशक वो बहुत रुजू लाने वाला है। अल्लाह अकबर। सब्र किया तो रब ने कैसे कैसे अलकाब जो हैं वो कुरान में अता फरमाए। यहाँ एक और बात भी सीखने वाली है कि हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के सब्र का कमाल यह है कि कुरान में जिक्र आ गया, अब सुबह कयामत तक हाफिज तिलावत करेंगे, तरावी में कुरान पढ़ा जाएगा। जब भी कुरान की तिलावत दुनिया के कोने कोने में की जाएगी, कयामत तक हजरत अय्यूब के सब्र का जिक्र होता रहेगा। हाँ, उनके जो गुलाम हो गए, वक्त के इमाम हो गए। जब आप सब्र करते हैं, अल्लाह रसूल को राजी कर लेते हैं, अल्लाह उन नामों को बुलंद फरमा देता है। बहरहाल मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अब यहाँ थोड़ा सा एक शरई मसला भी समझ लें। बाज़ औक़ात है कि आप लफ्ज़ सुनते हैं हीला। अच्छा, कुछ लोग जब ये लफ्ज़ हीला सुनते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं, यार ये क्या, एक काम करना था उसको एक और तरीके से कर दिया, हमें समझ नहीं आ रहा। अजीब अजीब सी लोग बातें करते हैं। सुभान अल्लाह। उलमा फरमाते हैं, पहले हीले का मसला समझ लें। फतावा आलमगीरी में है, जो हीला किसी का हक मारने या उसमें शुबा पैदा करने या बातिल जरिए से फरेब देने के लिए किया जाए वो मकरूह है, और जो हीला इसलिए किया जाए कि आदमी हराम से बच जाए या हलाल को हासिल कर ले वो अच्छा है। इन्नमल अमालु बिन्नियात, गलत नीयत से हीला कि किसी का हक दबा लूं या माद अल्लाह ज़कात अदाई ना करनी पड़े, तो
अल्लाह को कोई धोखा नहीं दे सकता, अल्लाह देख रहा है कि इसकी नीयत क्या है। लेकिन हीला इसलिए है कि हराम से बच जाए, हलाल हासिल कर लिया जाए। तो उसकी जो जवाज की सूरतें हैं, उलमा ने फरमाई ये आयत उसमें दलील है। और आयत क्या थी? वखुज़ बियदिका दिक़फ़न फ़द्रिब बिही वला तहनस। और फरमाया अपने हाथ से एक झाड़ू लेकर इसे मार दो और कसम न तोड़ो। कसम तो 100 कोड़े मारने की थी, अल्लाह करीम ने आसानी का रास्ता बताया। हाँ, एक बात याद रहे, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूं कि मुफ्तियाने किराम, काबिल एतमाद मुफ्तियाने किराम से रहनुमाई लेकर हम जैसे लोगों को, अवामुन्नास को कोई हीला अपने तौर पे नहीं कर लेना चाहिए। हाँ, क्योंकि बाज हीलों की शरई तौर पर इजाजत नहीं होती और बाज औकात हीला करने में ऐसी गलती लोग कर जाते हैं जिनकी वजह से हीला होता ही नहीं है। तो यहाँ सिर्फ आपको दलील बताना था, बाकी अगर किसी किस्म का कोई शरई हीला करना है तो काबिल एतमाद मुफ्तियाने किराम से रुजू किया जाए। सुभान अल्लाह। अब हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के सब्र की बात हुई है ना, अल्लाह ने पता है आपको कितना मकाम अता फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हजरत अय्यूब लोगों में सबसे बढ़कर आलिम, साबिर और गुस्सा पीने वाले थे। हजरत इब्ने मसूद रदी अल्लाह तआला से मरवी है कि हजरत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम क़यामत के दिन सब्र करने वालों के सरदार होंगे। हाँ, सब्र करने वालों के भी सरदार होंगे। अच्छा, बाज़ औक़ात होता क्या है, अचानक कोई प्रॉब्लम आ गई, कहीं आग लग गई है, गाड़ी में नुकसान हो गया, पैसे चोरी हो गए, मोबाइल चोरी हो गया, कोई चीज में नुकसान हो गया, कारोबार में नुकसान हो गया, सेहत खराब हुई। बंदा कहता है यार ये मेरे साथ क्यों हुआ है, मैंने ऐसा क्या किया है। बाज़ औक़ात जबान से शिकवे, शिकायत, हालांकि कुरान मजीद फुरकान हमीद ने तो पहले ही हमें बता दिया है। हमारा प्रॉब्लम पता ही क्या है, हम बहुत सारी बातें जानते हैं दुनिया की, कुरान और हदीस पढ़ते नहीं हैं, तो मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं रहते। आपको पहले ही पता हो कि यार गर्मियां आने वाली हैं, तो अचानक गर्मियां आएंगी तो परेशान नहीं होंगे ना। आपको पता था जून जुलाई में गर्मी होती है भाई, सर्दियां नहीं होती। आप पंखा भी तैयार रखते हैं, ठंडा पानी का इंतजाम भी रखते हैं, गर्मी के वक्त बाहर कम निकलते हैं। और सर्दियां आती हैं आपको पहले ही पता होता है, रजाई तैयार कर लेते हैं, स्वेटर निकाल लेते हैं। ऐसा नहीं होता कि सुबह उठते तो 40 डिग्री होता है, दूसरे दिन उठते तो 5 डिग्री होता है। बंदा कह यार आज ठंड क्यों हो गई, कल गर्मी क्यों हो गई। मेंटली प्रिपेयर्ड जब बंदा होता है तो वो तैयार होता है। अगर जो कुरान पढ़ने वाला है, हदीस पढ़ने वाला है, उसको तो पहले ही मेंटली प्रिपेयर्ड होना है। क्यों? कुरान का वादा है ना, कुरान का ऐलान सुनो। अल्लाह करीम कुरान मजीद में क्या इरशाद फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू'i व नक़सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन। तर्जमा कंजुल ईमान, और जरूर हम तुम्हें आजमाएंगे। क्या फरमाया? जरूर आजमाएंगे, तैयार रहो, देयर इज एग्जामिनेशन। अच्छा, आजमाइश किन किन चीजों की होगी? सुभान अल्लाह, कुरान ने लिस्ट भी दे दी है कि आजमाइश क्या होगी। फरमाया कुछ डर से, अचानक खौफ आ जाता है ना, कोई दुश्मन आ जाता है, कोई धमकी दे रहा होता है, अचानक हालात खराब हो जाते हैं, दिल में खौफ बैठ जाता है। फिर फरमाया भूख से, माल कम हो गया है, तंगी आ गई तो भूख से। फिर फरमाया कुछ मालों और जानों और फलों की कमी से, कभी कारोबार में नुकसान होगा, कभी किसी के बागात है तो बाग फसल उजड़ सकती है, आपको कोई नुकसान हो सकता है, किसी जगह आग लग सकती है, और जानों की कमी से बीमारी भी आ सकती है। मगर आगे क्या फरमाया, वबश्शिरिस साबिरीन, और खुशखबरी सुना उन सब्र वालों के लिए, खुशखबरी सुना उन सब्र वालों को। और जब सुभान अल्लाह ये एग्जाम आता है ना, जो इस एग्जाम से निकल जाता है तो रब ने फरमाया खुशखबरी है। अल्लाह अकबर। हमने जिंदगी में देखा है जिसने मुसीबत पर सब्र किया, अल्लाह की रिजा पर राजी रहा, अल्लाह ने मुश्किल से भी निकाला और पहले से उसे ज्यादा अता फरमा दिया। हमारा प्रॉब्लम ही हम टेस्ट में फेल हो जाते हैं। जैसे ही इम्तिहान शुरू हुआ, वावेला शुरू, शोर शुरू, शिकवे शुरू, सबको बताना है, हालांकि कर कोई नहीं सकता लेकिन सबको बताएंगे। ना करो ऐसा, मैं जानू मेरा रब जाने, मुझे क्यों किसी को बताना है। हाँ, वो करीम है, वो देख रहा है कि मेरा बंदा सब्र कर रहा है। सुभान अल्लाह। सदरुल अफाजिल हजरत अल्लामा सैयद मोहम्मद नईमुद्दीन मुरादाबादी अलैहि रहमतुल्लाहिल हादी खजाइनुल इरफान में, सुभान अल्लाह, जो हमने ये आयत सुनी ना, इसके तहत
हजरत सैयदना इमाम अबू जाफर मोहम्मद बिन जरीर तबरी तफसीर तबरी में इस आयत मुबारक के तहत फरमाते हैं, यानी हम तुम्हें दुश्मन के खौफ, कहत साली, शदीद भूख व फकर व फाका, फसलों की कमी, मकासद के हुसूल में मुश्किलात, कुफ्फार से जंग के दौरान अफरादी कुव्वत में कमी और अहलो इयाल की मौत वगैरह के जरिए आजमाएंगे। और ये सब चीजें बतौर इम्तिहान होंगी ताकि तुम्हारे सच्चे झूठों से और अहले बसीरत मुनाफिकों से जुदा हो जाएं। यानी इस टेस्ट में पता चल जाएगा कौन अल्लाह वाला है, कौन सब्र वाला है, कौन अल्लाह की रिजा पर राजी रहने वाला है। सुनो सुनो, जब ये तकलीफ आती है ना तो इसका फिर अजर कितना मिलता है। शहनशाह नबूवत मखज़ने जूदो सखावत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो दुनिया में ही अपनी हर ख्वाहिश की तकमील कर ले तो ये चीज आखिरत में इसके और उसकी ख्वाहिश के दरमियान आड़ और पर्दा बन जाएगी। और जो मालदारों की जीनत की तरफ अपनी निगाहें दराज करे तो वो आसमान वालों के सामने बेइज्जत हो जाता है। और जो शदीद भूख पर सब्र करे अल्लाह अज़्ज़ व जल उसको जन्नतुल फिरदौस में जहां चाहेगा ठिकाना अता फरमाएगा। हाँ, हर चीज पूरी हो जाए, जो चाहिए वो मिल जाए, ये नहीं होना चाहिए। कुछ ना कुछ आजमाइशें आएंगी और अगर सब इधर मिल गया तो उधर फिर क्या मिलेगा। हम अल्लाह से ये दुआ करते हैं कि इधर भी अता फरमाए, उधर भी महरूम ना करे। हाँ, हमें डरते भी रहना चाहिए कि यार मैं जो मांगता हूँ इधर मिल जाता है, कहीं वहाँ महरूम ना रह जाऊँ। तो आजमाइश आए तो इसे भी अल्लाह की रिज़ा की तरह सब्र करना चाहिए, अल्लाह की रिज़ा के तौर पर ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। एक बार नबी पाक अलैहिस्सलाम अंसार के पास तशरीफ़ ले गए तो फरमाया, क्या तुम मोमिन हो? बड़ा बड़ा कमाल का सवाल जवाब है, ज़रा गौर कीजिएगा। हमारे पास भी कोई आकर कहे कि क्या तुम मोमिन हो तो हम क्या जवाब देंगे? सहाबा खामोश रहे। सैयदना फारूक आज़म ने कहा, हुजूर हाँ हम मोमिन हैं। शायद हमारा भी जवाब यही होगा, मोमिन है। मगर अगला सवाल सुनो नबी पाक अलैहिस्सलाम का। फरमाया कि अगर तुम मोमिन हो तो तुम्हारे ईमान की अलामत क्या है? हाँ, अब हमसे कोई ये सवाल करे तो हम जवाब कैसे देंगे? भाई तुम कह रहे हो मोमिन है, व्हाट इज द सिम्टम्स? कोई निशानी, कोई अलामत तो बताओ ना। अब ये सवाल करने वाले कौन है? प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सहाबा सामने बैठे हैं। इरशाद फरमाया, मोमिन हो तो अलामत क्या है? तो क्या शानदार जवाब दिया कि सहाबा कराम ने कि हम जब फराखी की हालत होती है ना, आसानी होती है तो हम शुक्र अदा करते हैं। जब आजमाइश आता है, कोई प्रॉब्लम आती है, हम सब्र करते हैं और अल्लाह के फैसले पर राजी रहते हैं। नबी अकरम अलैहिस्सलाम ने जवाब में क्या फरमाया? रब्बे काबा की कसम तुम मोमिन हो। तो पता ये चला कि मोमिन होने की निशानी ये है कि जब अच्छे दिन आए तो शुक्र करे और मुश्किल के दिन आए तो अल्लाह की रिजा पर, अल्लाह के फैसलों पर राजी रहे, सब्र करे। अब आओ सवाल करते हैं। अच्छे दिन आते तो हम क्या करते हैं? अरे भाई मैं तो इंतजार में था, थोड़े पैसे आए तो फलां अय्याशी करूं, फलां गुनाह करूं। थोड़े पैसे थे तो वो काम ही नहीं कर पा रहा था, अब तो मौका लगा है, अब तो दिन आए हैं। माद अल्लाह, जिसको अल्लाह नेमतें देता है, फराखी देता है, तो वो अल्लाह की नाफरमानी में लग जाता है। और जब उसको कोई आजमाइश भेजता है तो वो नाशुक्री कहकर, बल्कि बाज़ औक़ात तो कुफरिया कलमात मुंह से निकाल कर ईमान से भी हाथ धो बैठता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अक्लमंद वो है, याद रखना कि रब जितनी अताएं बढ़ाए हम उतने सजदे बढ़ाए, हम उतने सदके बढ़ाए। देखो ना दुनिया में क्या होता है, आपको कोई तोहफा दे, आप क्या कहते हैं? शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। दोबारा तोहफा दे, आप कहते हैं बहुत मेहरबानी। तीसरी बार दे, बंदा कहे यार ये तो मुझ पर कितना मेहरबान है। इतनी मेहरबानियां, नाराज नहीं होना चाहिए। जो तुम्हें दुनिया में 2-4 तोहफे दे दे, तुम उसे नाराज नहीं करना चाहते। जब से मैं पैदा हुआ, जब से वो नवाज रहा है, वो नाराज ना हो जाए उसका कोई ख्याल नहीं। वो दिए जा रहा है। हम तो देखते हैं ना, बंदा गरीब होता है, थोड़े गुना, जैसे जैसे अमीर होता गया उसके पर पुर्जे निकलना शुरू हो जाते हैं। मस्जिद से दूर, नमाजों से दूर, माद अल्लाह हराम कामों में पड़ जाता है। अरे अल्लाह के बंदे, तुझे रब नवाज रहा है, तेरे तो सजदे बढ़ने चाहिए थे। लेकिन होता क्या है, वो अताएं बढ़ाता है, लोग खताएं बढ़ाते हैं। ना करो ऐसा। जब फराखी हो, जब अल्लाह की तरफ से आसानी हो तो शुक्र हो, और जब आजमाइश आए तो सब्र हो। यही मोमिन की निशानी है। और अल्लाह से दुआ करते हैं आज बड़ी रात, जुमेरात की रात, कि अल्लाह करीम हमें अपने शुक्र गुजार और सब्र करने वाले बंदों में शामिल फरमा ले।
और यकीन करें सब्र का जो फल है ना, वो कहते हैं ना सब्र का फल मीठा, ओहो बिल्कुल ठीक कहा, बल्कि बहुत मीठा है। सुनो, अल्लाह अज़्ज़ा वजल फरमाता है कि जब मैं किसी बंदे को बीमारी में मुब्तला करूं, हो सकता है यहाँ भी मेरा कोई भाई बीमार बैठा हो, मदनी चैनल के नाजरीन में से कोई बीमार बैठा हो, देखो बीमारी आए ना, शिकवा मत करना, सब्र करना। फजीलत सुनो, हदीस कुदसी है, अल्लाह फरमाता है जब मैं अपने किसी बंदे को बीमारी में मुब्तला करूं और वो उस पर सब्र करे, किसी से शिकायत न करे, तो मैं उसके गोश्त को अच्छे गोश्त से और उसके खून को अच्छे खून से बदल देता हूं। फिर अगर उसे शिफा देता हूं तो ऐसी शिफा देता हूं कि उसके नामा अमाल में कोई गुनाह नहीं रहता। और अगर मैं उसे दुनिया से उठा लूं तो उसे अपनी रहमत कामिला के साये में ले जाता हूं। अरे कमाल हो गया, बीमारी आई, बीमारी जब जाती है तो गुनाहों से भी पाक करके जाती है। सिर्फ एक ही तो कंडीशन है, सब्र करना। बीमारी आई, सब्र करना, हाँ, किसी से बात ना करें, शिकवा ना करें, अल्लाह की बारगाह में अर्ज करें, मौला तेरी मेहरबानी, हाथ में दर्द है बाकी जिस्म तो सलामत है, ए अल्लाह आंख में दर्द है बाकी जिस्म तो सलामत है, ए अल्लाह गुर्दों में प्रॉब्लम है मेरा बाकी जिस्म तो सलामत है, ये भी तेरी मेहरबानी है। अल्लाह करे कि हम शुक्रगुजार बंदे बन जाएं, क्योंकि ये बीमारी तो हमारे गुनाह मुआफ करवाने आई थी, मगर अफसोस ये है कि जो गुनाह मुआफ करवाने वाला काम हमारे साथ हुआ उसमें भी हमने अल्लाह को नाराज कर दिया और शिकवे शिकायत की। सुनो सुनो, उसने अखलाक के पैकर नबियों के ताजवर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अभी तो सिर्फ बीमारी की बात हुई ना, अब आओ अगर किसी को कारोबार में नुकसान हो गया, किसी के पैसे कम हो गए, किसी की जानो माल का कोई नुकसान हुआ, कोई आग वगैरह लग गई, सुनो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाते हैं कि अल्लाह इरशाद फरमाता है, फिर हदीस कुदसी है कि जब मैं अपने किसी बंदे के बदन या उसके माल या उसकी औलाद की तरफ कोई सख्ती भेजूं, फिर वो सब्रे जमील के साथ उसका इस्तकबाल करे, तो क़यामत के दिन मुझे इससे हया आएगी कि मैं उसके लिए मीज़ान कायम करूं या उसका नामा या अमाल खोलूं। हाय हाय हाय, समझते हो इसका मतलब? अल्लाह फरमा रहा है मुझे हया आएगी कि अपने बंदे से अब क्या हिसाब लूं। जब आजमाइश भेजी थी तो इसने सब्र किया था, इसने शिकवा नहीं किया था। खुदा की कसम मैं आपसे पूछता हूं, मेरा कोई नुकसान हो जाए और कयामत के दिन मेरा नामा अमाल ना खोला जाए, मुझे अल्लाह की बारगाह में हिसाब ना देना पड़े, मुझे बताओ ये दुनिया के हिसाब नुकसान की क्या हैसियत है अगर उधर बख्शा जाए। सुनो तो सही, रब फरमा रहा है कि मुझे हया आती है कि उसके लिए मीज़ान कायम करूं या उसका नामा अमाल खोलूं। अरे ये सारी दुनिया की दौलत, ये सारी दुनिया की आसाइशें एक तरफ, अगर कयामत के दिन हिसाब किताब में आसानी मिल जाए, अल्लाह बिला हिसाब जन्नत में दाखिल कर दे, इससे बढ़कर कोई नेमत नहीं। मगर आज अफसोस ये होता है कि अगर किसी पर इम्तिहान आता है, वो इस इम्तिहान में फेल हो जाता है। इस हदीस में एक लफ्ज इस्तेमाल हुआ सब्रे जमील के साथ। अब ये भी बड़ा मसला है कि लोगों को यही नहीं पता कि सब्रे जमील है क्या। लोग कहते तो बहुत हैं, अल्लाह पाक आपको सब्रे जमील अता फरमाए, अब उससे पूछो भाई सब्रे जमील की तारीफ क्या है, तो फिर तारीफ नहीं पता होती। ये किसी जमील भाई का सब्र नहीं है कि जिसको सब्रे जमील कहा जाता है। सब्रे जमील की तारीफ समझो। उलमा कहते हैं किसी मुसीबत ज़दा और गैर मुसीबत ज़दा को बराबर में देखो, मगर दोनों में कोई फर्क नजर रहा है। यानी चेहरा भी ना बताए कि वो किसी मुश्किल में है, उसकी आदतें भी ना बताएं कि वो किसी प्रॉब्लम में है, यानी उसको देखकर पता ही ना चले कि वो बड़ी मुश्किल में है। फरमाया ये है सब्रे जमील। मगर आज हमारा हाल ये है, हमारा चेहरा बता देता है भाई खैर तो है, बड़ी टेंशन में हो, हाँ यार क्या करूं बस मोबाइल टूट गया, अरे भाई बड़ी चेहरे पे बड़ी हवाइयां उड़ रही हैं, बस क्या करूं जनाब आज 5,000 रुपए खो गए। 5,000 रुपए खो जाएं, छोटा सा नुकसान हो जाए, हमारा चेहरा बता देता है कि हमारे साथ कोई मामला हुआ है। सब्रे जमील ये है कि देखकर कोई पहचान ही ना सके कि ये बंदा कितनी मुश्किल में है, चाहे अंदर कितनी तकलीफ में हो, दुनिया वालों को ना बताए, क्योंकि वो रब का बंदा है, वो अल्लाह की बारगाह में फरियाद करे। ये सब्रे जमील है और अल्लाह इसे हम सबको नसीब फरमाए। हाँ, ये बड़ी कमाल की बात है। हम क्या करते हैं, सारे जहान को बताते हैं। अच्छा, फिर आखिर में लोग कहते भी हैं, जब पूरे मोहल्ले को बता दिया ना, फिर उसके बाद कहते हैं बस क्या करें भाई सब्र ही कर रहे हैं। अब आप सब्र नहीं कर रहे हजरत, हाँ आपका सब्र चला गया, आपने सारी दुनिया को तो बता दिया। सब्र ये है कि सब्र पहले सदमे पर होता है। जैसे ही आपको कोई सदमा लगा ना, अब आप जाने रब जाने, ना बताएं किसी को।
ठीक है, वो अलग बात है, आप किसी को दुआ के लिए कह दें, लेकिन बड़ा नुकसान हो गया, बड़ी मुश्किल हो गई, बड़ी परेशानी हो गई, उससे हल तो कोई नहीं होना। अच्छा, हमारा माजरा एक और भी बड़ा अजीब है, मुश्किल हो जाए तो सबको बताते हैं, आसानी हो जाए तो फिर किसी को नहीं बताते हैं। 5,000 का नुकसान सारे मोहल्ले को पता है, 50,000 का फायदा हुआ फिर किसी को बताया आपने? नहीं नहीं यार, बताऊंगा तो नजर लग जाएगी। घर वालों को तो बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा, खर्चा बढ़ा देंगे। हैं, घर वालों को सारी टेंशन की खबरें जाके दे रहे होते हैं, मार्केट में बड़ा नुकसान हो गया, आज बड़ा मंदा है, अरे भाई कारोबार बिल्कुल नहीं है, ताकि घर वालों का खर्चा रोक सके। और जैसे ही कारोबार अच्छा हो गया, घर जाते फिर भी वही वाला मुंह बना लेते हैं, ताकि इनको पता ना चले मैं बड़े पैसे कमाने लगा हूं। ये ना किया करें। हाँ, टेंशन आप किसी को बताकर अपना सिर्फ सवाब जाया करते हैं, बाकी कुछ नहीं होता। करना रब ने है, और ये अगर आजमाइश मेरे दर्जे बुलंद करने आई है, अगर ये आजमाइश मुझे अल्लाह के करीब करने आई है, तो फिर तो इसका इस्तकबाल होना चाहिए ना। हाँ हाँ, हमारे बुजुर्गाने दीन तो आजमाइशों का इस्तकबाल किया करते थे। और सुनो, यहां हो सकता है कि मेरा कोई नाबीना भाई बैठा हो, बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि अचानक किसी की बीनाई चली जाती है, आंखें ठीक होती हैं और अचानक एक्सीडेंट हुआ या कोई वाकया हुआ है, बहुत बड़ी आजमाइश। अल्लाह इस आजमाइश से हमें महफूज रखे। मगर देखो, मेरे रब की शान देखो, जब भी कोई तकलीफ आती है ना, बंदा सब्र करे, उस तकलीफ का अजर तैयार है, उसका कमाल से उसकी रहमत तैयार है, रहमत की बरसात तैयार है। सुनो, अल्लाह फरमाता है कि ए जिब्राइल, जब मैं अपनी किसी बंदे की बीनाई ले लूं तो उसका अजर यह है कि मैं उसे अपने दीदार से मुशर्रफ फरमाऊंगा। हाँ, आंखें गई हैं, मगर अल्लाह फरमाता है मैं अपना दीदार करवाऊंगा। बस सिर्फ सब्र करना है। इसी तरह मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, बाज लोगों के यहाँ बच्चे का इंतकाल हो जाता है, छोटे छोटे बच्चों का इंतकाल हो जाता है, या बाज औक़ात पैदाइशी बच्चा मरा हुआ होता है, पैदा उसका इंतकाल हो जाता है, या बाज़ औक़ात विलादत से पहले ही बच्चा ज़ाया हो जाता है। बहुत शोर, बड़ा वावेला, बड़ा रोना पीटना घरों में होता है। मत किया करो ऐसा। यकीन करें, ये बहुत बड़ा इनाम तुम्हें मिलने जा रहा है। ऐसा ना हो ये रोना पीटना, ये बेसब्री, ये अल्लाह की बारगाह में शिकवे शिकायत, इतने बड़े तुम अजर से महरूम रह जाओ। सुनो, अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस मुसलमान जोड़े के 3 बच्चे इंतकाल कर जाएं, अल्लाह अज़्ज़ वजल उन बच्चों पर फजल और रहमत करते हुए इन दोनों यानी माँ बाप को जन्नत में दाखिल फरमाएगा। सहाबाए कराम ने अर्ज की, किसी के 2 बच्चे, फरमाया 2 बच्चे भी, फिर अर्ज की और 1, फरमाया 1 भी, फिर फरमाया उस जात की कसम जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी जान है, जिस औरत का कच्चा बच्चा फौत हो जाए यानी हमल जाया हो जाए और वो उस पर सब्र करे, तो वो बच्चा अपनी मां को अपनी नाफ के जरिए खींचता हुआ जन्नत में ले जाएगा। ये तो जन्नत का टिकट था। मगर शिकवे शिकायत, अल अमान वल हफीज, घर में मौत मैयत को नुकसान हो जाए, हमारी औरतें, हमारे घर के अफराद वो वावेला करते हैं। मादअल्लाह, बाज़ औक़ात तो कुफरिया कलमात ज़बान पर होते हैं। मादअल्लाह सुम्मा मादअल्लाह, कहते कि अल्लाह को हमारा ही घर मिला था, इतने छोटे बच्चे का क्या कसूर था। अस्तगफिरुल्लाह, ये तुम्हारे जुमले, एक तो घर में मुसीबत पहले ही आई हुई है और तुम अल्लाह पर एतराज करके मादअल्लाह अल्लाह को जालिम कह के अपना ईमान भी जाया कर बैठे, ये तो इससे बड़ी मुसीबत हो गई ना। तो ना करें ऐसा। सीखो, आज मैंने आपके सामने हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की सीरत और कुरानी वाकया बयान किया कि सब कुछ चला गया मगर वो अल्लाह की रिजा पर राजी थे। रब ने उन्हें सब्र करने वाला बंदा भी फरमाया और सारी नेमतें पहले से ज्यादा अता फरमा दी। हाँ, बिल्कुल नवाजा जाएगा, सब्र का दामन अगर ना छोड़ें। सुनो, हमारे असलाफ कैसे सब्र करते थे। हजरत सैयदना फता मुसली रहमतुल्लाहि तआला अलैह की ज़ौजा मोहतरमा रदी अल्लाह ताला अन्हा का पाँव फिसल गया और उनका नाखून टूट गया। वो मुस्कुराने लगी। अल्लाह अकबर, कभी कभी हमारा भी नाखून टूटा होगा, बहुत तकलीफ होती है, नाखून टूटे तो जान निकल जाती है, मगर आप मुस्कुराने लगी। किसी ने पूछा कि आपको नाखून टूटने का दर्द नहीं हुआ, आप मुस्कुरा रही हैं? तो फरमाती हैं कि इस दर्द पर जो सवाब मिलेगा ना, मुझे दर्द पर सब्र करूंगी और जो मुझे उस पर सवाब मिलेगा, तो उस सवाब के तसव्वुर ने मेरे दर्द की तलखी को दूर कर दिया। हाय हाय हाय, ये है अल्लाह वाले। हाँ, सब्र करना कोई इनसे सीखे। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अहादीस में, रिवायतों में ये मजमून मिलता है
कि अल्लाह करीम की बारगाह में बंदे का कोई दर्जा रखा होता है, यानी अल्लाह की रिजा ये कि बंदा इस स्टेज तक पहुंच जाए, इस दर्जे तक पहुंचे, मगर वो नमाज के जरिए, रोज़ों के जरिए, इबादतों के जरिए उस दर्जे तक नहीं पहुंचता। फिर अल्लाह उस पर आजमाइश भेजता है कि मेरा बंदा सब्र कर ले, ताकि सब्र करके उस दर्जे को हासिल कर ले। हाय हाय, यानी मुझ पर कोई आजमाइश आई थी मेरे दर्जे बढ़ाने, मगर हाय मेरी बेसब्री कि मैंने वो दर्जा पाने का मौका ज़ाया कर दिया, मैंने वो सवाब पाने का मौका ज़ाया कर दिया। खुदारा याद रखना, अगर किसी आजमाइश से गुजर रहे हो तब भी, और अगर आइंदा कोई आजमाइश आए, सब्र का दामन न छोड़ना। ये तसव्वुर कर लेना कि ये मेरे गुनाह मुआफ करने का जरिया बन रहा है, ये मेरे दर्जे बढ़ाने का जरिया बन रहा है। और सुनो, जब मुसीबत आए तो पढ़ना क्या है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मुसीबत के वक्त इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहता है, तो अल्लाह अज़्ज़ व जल उसकी परेशानी दूर फरमा देता है और उसके काम का अंजाम अच्छा फरमाता है, और उसे ऐसा बदल अता फरमाता है जिस पर वो राजी हो जाता है। तो ये पढ़ लें, लेकिन शिकवा ना करें, दुनिया वालों को बताने की हाजत नहीं। अच्छा, वो जो मैं बात कर रहा था कि तकलीफ सबको बतानी है और राहत के बारे में किसी को कोई शिक्र करता हुआ नजर नहीं आता। एक बार एक शख्स के सर पर जो है ना वो तकलीफ हुई ना, सर में दर्द हो गया, उसने पट्टी बांधी और घूमने लगा। उस जमाने में हजरत राबिया बसरिया रदी अल्लाह रहमतुल्लाहि तआला अलैहा, अल्लाह की बहुत बड़ी वलियां हैं, आपने उसको देखा कि क्यों पट्टी बांधी है? वो कहता, अम्मी हुजूर, ए अल्लाह की नेक बंदी, सर में दर्द था इसलिए पट्टी बांधी है। बात थोड़ी सी बारीक है, समझदार लोग समझेंगे, हैं, इसलिए पट्टी बांधी है कि सर में दर्द था। अल्लाह अकबर। उस अल्लाह वाली ने पता है क्या कहा? आप कहती हैं कभी सेहत की पट्टी भी बांधी है? ये जुमला है बड़ा समझने वाला है। यानी अल्लाह ने इतने दिनों तक सेहत में रखा तो किसी को नहीं बताया, और थोड़े दिनों की तकलीफ आई तो पट्टी बांध के सबको बताने चला है कि रब ने बीमार किया है। हाँ, हमें अल्लाह करीम की तरफ से आजमाइश हमेशा थोड़ी आती है। अगर अपनी जिंदगी का हम पूरा अरसा कैलकुलेट करें ना कि भाई 40 साल का कोई बंदा हो गया है तो कितने दिन हुए 40 साल में? ठीक है, एक बार कभी बैठ के अकेले में हिसाब करना, इतने हजार दिन मैंने दुनिया में गुजारे, कितने दिन बीमार रहा, तो शायद चंद दिन, 100 दिन, 50 दिन, 200 दिन बनेंगे। कई हजार दिनों में से अगर चंद दिन अल्लाह ने मुझ पर आजमाइश डाली तो हजारों दिन राहत भी तो डाली ना, सेहत भी तो अता फरमाया। इतने दिन जिस रब ने छांव में खड़ा किया, अगर थोड़ी देर के लिए धूप आई है तो मुझे शिकवा नहीं करने चाहिए। याद रखना, हर रात के बाद सुबह है, हर धूप के बाद छांव है। अगर तुम इंतजार करोगे तो रब ऐसी रहमत तुम पर नाजिल करेगा, अपने गायब के खजानों से अता फरमाएगा। कुरान में रब ने वादा किया है, वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुवा हस्बु, जो अल्लाह पर भरोसा करे अल्लाह उसके लिए काफी है। मगर हमारा प्रॉब्लम यह है कि जब मुश्किल आती है हम ये सारी बातें भूलकर बस शिकवा, शिकायत और परेशानी में चले जाते हैं। अरे आप इस मुसीबत को अल्लाह की तरफ से नेमत समझ लो, अल्लाह की तरफ से ये समझ लो कि मेरे गुनाह मुआफ करवाने, मेरे दर्जात बुलंद करने के लिए आया है। अच्छा, अब एक और बात, बाज़ औक़ात शैतान है ना, वो किसी के दिमाग में वसवसा डालता है कि यार जब मैं नमाजें नहीं पढ़ता था ना तब तो इतना परेशान नहीं रहता था, जब से नमाजें शुरू की, दावत इस्लामी के इज्तिमा में आने लगा, मदरी काफिलों में सफर शुरू कर दिया, अब तो मैंने कुछ जिम्मेदारी भी लेना शुरू कर दी है। अरे मैंने जब से इमामा पहना है, ये दाढ़ी रख ली है, मेरी कोई इस्लामी बहन सुन रही है कि मैं बेपर्दा घूमती थी तो कोई इतना टेंशन नहीं था, अब मैंने जनाब पर्दा करना शुरू किया है, कुरान पढ़ना शुरू किया है तो टेंशनें शुरू हो गई हैं। अब शैतान बाज लोगों के जहनों में ये वसवसा डालता है कि मैं तो दीन के करीब हो रहा हूं, अल्लाह के करीब हो रहा हूं, और मुझ पर आजमाइशें क्यों आ रही हैं। सुनो, सुभान अल्लाह, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की क्या शान है। आला हजरत ऐसे ही नहीं कहते कि मैं निसार तेरे कलाम पर मिली यूं तो किसको ज़बान नहीं, वो सुखन है जिसमें सुखन ना हो, वो बयां है जिसका बयां नहीं। मेरे आका ने कमोबेश 1450 साल पहले ये मसला सॉल्व कर दिया। हजरत सैयदना साद बिन अबू वक्कास रदियल्लाहु तआला फरमाते हैं कि मैंने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे ज्यादा मुसीबतें किन लोगों पर? गली मुका दी ना, पंजाबी में कहते हैं ना, गाली बात ही खत्म कर दी। हुजूर ये बताएं सबसे ज्यादा मुसीबतें किन लोगों पर आई? प्यारे आका ने फरमाया, अंबिया पर। अल्लाह अकबर, अल्लाह के सबसे करीब तो अंबिया है ना,
अंबिया पर, फिर उन लोगों के बाद जो लोग बेहतर हैं, फिर उनके बाद जो बेहतर हैं। सुनो अब अगला जुमला, बंदे को अपनी दीनदारी के एतबार से मुसीबत में मुब्तला किया जाता है। अगर वो दीन में सख्त होता है उसकी आजमाइश भी सख्त होती है, अगर वो दीन में कमजोर होता है तो अल्लाह अज़्ज़ व जल उसकी दीनदारी के मुताबिक उसे आजमाता है। बंदा मुसीबत में मुब्तला होता रहता है यहां तक कि उसके दुनिया में ही उसके सारे गुनाह बख्श दिए जाते हैं। गोया अल्लाह की ये रहमत है कि बंदा बड़ा नेक हो रहा है, रब चाहता है कि इस बंदे पर आजमाइश भेजूं, मेरा नेक बंदा सब्र करे, इसके गुनाह माफ हो जाएं और मेरे पास आए तो उसको जन्नत में दाखिल कर दूं। अल्लाह अकबर। ऐ प्यारे इस्लामी भाइयों, याद रखना, अब जो मैंने एक सवाल कायम किया था ना कि यार मैं तो दीन के करीब, मैं तो अल्लाह के करीब होने की कोशिश कर रहा हूं और एक के बाद एक आजमाइश आ रही है, ये क्या है? अब एक और हदीस सुन लो, सुभान अल्लाह। हजरत सैयदुना अनस रदी अल्लाह तआला से रिवायत है, सरकारे वाला तबार, हम बेकसों के मददगार, शफीए रोजे शुमार, दो आलम के मालिक व मुख्तार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह अज़्ज़ व जल किसी बंदे से मोहब्बत फरमाता है, सुनना जरा गौर से, अल्लाह अज़्ज़ व जल जब अपने किसी बंदे से मोहब्बत फरमाता है या उसे अपना दोस्त बनाने का इरादा फरमाता है तो उस पर आजमाइशों की बारिश फरमा देता है। अब सवाल है ना कि मैं अल्लाह दोस्त भी बना रहा है, अल्लाह करीम उस पर मोहब्बत भी फरमा रहा है और आजमाइशें भी भेज रहा है। दोस्त पर आजमाइशें कौन भेजता है? दोस्त को तो राहतें डाली जाती हैं। हाय हाय, अब यही तो इम्तिहान है, यही तो चेक है। सुनो, नबी पाक फरमाते हैं तो जब अल्लाह उस पर आजमाइश भेजता है ना, वो बंदा अपने रब को पुकारता है, ऐ मेरे रब अज़्ज़ व जल, तो अल्लाह फरमाता है मेरे बंदे तू जो कुछ मुझसे मांगेगा मैं तुझे अता फरमाऊंगा, तू तो जल्द ही तुझे दे दूंगा और इसे तेरी आखिरत के लिए ज़ख़ीरा कर दूंगा। सुभान अल्लाह। यानी अल्लाह वालों को आजमाया जाता है, उनके दर्जात बुलंद किए जाते हैं, उनके गुनाह मुआफ़ किए जाते हैं। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, कभी भी ये ज़हन में ख्याल मत लाना कि यार मैं दीन में करीब आ रहा हूँ, मेरी आजमाइशें बढ़ रही हैं। समझ लो इम्तिहान शुरू हो गया है, टेस्ट शुरू हो गया है। अब इस टेस्ट में मुझे कामयाब होना है और अल्लाह के मजीद करीब जाना है। जिंदगी में जो गुनाह हो गए हैं ये मेरे गुनाहों का इंशाअल्लाह कफ़ारा बन जाएगा, मेरे दर्जात की बुलंदी का सबब बन जाएगा। अल्लाह से अर्ज करना, ऐ मौला मैं तेरी रिजा पर राजी, मैं तेरे फैसलों पर राजी, अब तक जो दिया था तूने दिया था, ये सब कुछ तेरा है। ऐ रब जब तू वापस लेगा मैं इस पर राजी। जब ये साबित कदमी नसीब हो गई, फिर देखो गैब के खजानों से कैसा आपके दिल पर सकीना उतरेगा, फिर कैसा आप पर रहमतों का नुज़ूल होगा। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, मुसीबतें आ चुकी और आने भी वाली हैं, पहले ज़हनी तौर पर तैयार रहना, मगर सब्र करना। ये चंद दिनों की, चंद घंटों की, चंद लम्हों की मुसीबत है, मगर ये तुम्हारे दर्जात को बुलंद कर देगी। रब्बे करीम सब्र करने वालों को पसंद फरमाता है। और जो मैंने बात कही थी कि सब्र भी करें और जब अल्लाह करीम की तरफ से राहतें आ जाएं तो शुक्र भी करें। क्या शानदार रब का कुरान में फरमान है। अल्लाह फरमाता है, वइज़ तअज़्ज़न रब्बुकुम लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम वलइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। अल्लाह कुरान में फरमाता है, और याद करो जब तुम्हारे रब ने ऐलान फरमा दिया कि अगर तुम मेरा शुक्र अदा करोगे मैं तुम्हें और ज्यादा अता करूंगा। हाँ, शुक्र करो रब और देगा, मगर अगला हिस्सा समझने वाला है, और अगर तुम ना शुक्री करोगे तो मेरा अजाब सख्त है। अल्लाह ने अपने अजाब से भी डराया है और शुक्र करने का दर्स भी दिया है। तो बहरहाल मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्लाह करीम से मैं दुआ करता हूँ कि अपने नेक बंदों के सदके, करबला वालों के सब्र के सदके, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ताइफ के मैदान में पत्थर खाकर दुआ देने वाले सब्र के सदके रब्बे करीम हमें भी सब्र की नेमत नसीब फरमाए। सिर्फ ज़बानी नहीं, कल्बी तौर पर हमें सब्र करने वालों में शामिल फरमा ले। और हमारे अगर हम पर कोई आजमाइश है तो रब्बे करीम ये आजमाइश हमारे गुनाहों का कफ़ारा बना दे, हमारे दर्जात की बुलंदी का सबब बना दे। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, इस वक्त कराची में मदनी मरकज़ के करीब ही एक इमारत में शदीद आग ऑलमोस्ट 2 दिन हो गए लगी हुई है, और उस आग की वजह से तकरीबन 170 के करीब घर जो हैं वो डिस्टर्ब हैं और आसपास का इलाका भी खाली करा लिया गया है। अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह रहम फरमाए और ये आग खैर से बुझ जाए, और जिनका नुकसान हुआ अल्लाह उनको बेहतरीन नेमल बदल अता फरमाए। मगर मैं कल से एक बात सोच रहा हूँ कि
कि शायद पूरे कराची की इंतजामिया और जितने जो वसाइल हैं वो यहाँ लगे हुए हैं, मगर एक दुनिया की आग ये बुझा नहीं पा रहे हैं। कभी सोचें कि जहन्नम की आग कैसी होगी। हैं यहाँ तो फायर ब्रिगेड और पता नहीं पानी और फोम और क्या क्या इस्तेमाल हो रहा है। जिसको जहन्नम का अजाब दिया जाएगा उसके पास तो बचाव की कोई सूरत नहीं होगी, वो होगा और जहन्नम की आग होगी। और जहन्नम की आग तो बात का मामला है, जिसकी कब्र में आग भड़का दी गई उसका क्या बनेगा, वो कैसे बर्दाश्त कर सकेगा। खुदा के वास्ते गौर कीजिए, ये वाकयात हमें दर्स देते हैं। जो लोग अपने माल पर, अपने ओहदों पर, अपनी जिंदगी की कमाई पर इतरा रहे होते हैं, ये पता नहीं होता कि एक रात में बंदा कंगाल हो जाता है। ऐसे लोगों को हमने देखा है जो एक दिन पहले ज़कात लेने वाले होते हैं, देने वाले होते हैं, एक दिन पहले ज़कात देने वाले होते हैं, और एक दिन ऐसा आता है कि अगले दिन वो ज़कात लेने वाले बन जाते हैं। अल्लाह करीम ज़वाले नेमत से बचाए। अल्लाह हमारी जान, माल, इज्जत, आबरू, आल और औलाद सबकी हिफाजत फरमाए। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह रहमत फरमाए और ये बिल्डिंग की आग बुझ जाए। लेकिन ये दर्स है हम सब के लिए, इस आग का हम कुछ नहीं, जितनी भी सोर्स हो हम नहीं बुझा सकते। जब तक रब की कहते हैं ना रजा नहीं, ये आग कोई नहीं बुझा सकेगा। जब रब चाहेगा जब ये बुझेगी। तो जहन्नम की आग, कब्र की आग, अल्लाह हमें कब्र की आग से भी महफूज फरमाए, जहन्नम की आग से भी महफूज फरमाए। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। हम अल्लाह से जहन्नम की आग से पनाह मांगते हैं। आइए मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, और दावत इस्लामी के मदनी माहौल से अगर हम वाबस्ता रहेंगे ना, तो हमें इंशाअल्लाह सब्र करने का प्रैक्टिकल जो है वो मौका भी मिलता रहेगा। क्योंकि सब्र कैसे करना है इसकी कोई प्रैक्टिस भी तो होनी चाहिए ना। तो मदनी काफिले जब उसमें जाते हैं ना, तो आराम अपने घर जैसा नहीं मिलता, खाना अपने घर जैसा नहीं मिलता, बाज़ औक़ात सफ़र में तकलीफ होती है। तो ये प्रैक्टिकली आपको सब्र करने का मौका मिलता है। तो अगर आप वाकई साबरीन में शामिल होना चाहते हैं तो मदनी काफ़िलों में सफ़र अपना मामूल बनाएं। अल्लाह करीम हम सबको मदनी काफ़िलों में सफ़र की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आइए, आज चूँकि जुमेरात है तो हमारे मामूलात होते हैं, हम कुछ दुरूद पाक और दुआ पढ़ते हैं, इंशाअल्लाह वो मिलकर पढ़ लेते हैं। बुज़ुर्गों ने फरमाया कि जो शख्स हर शबे जुमा और जुमेरात की दरमियानी रात ये दुरूद शरीफ पाबंदी से कम एक मरतबा पढ़े, मौत के वक्त सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करेगा। और कब्र में दाखिल होते वक्त भी यहाँ तक कि वो देखेगा कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उसे कब्र में अपने रहमत भरे हाथों से उतार रहे हैं। आइए मिलकर पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि वसल्लिम वबारिक अला सय्यिदिना मुहम्मदिन अन्नबिय्यि अल उम्मिय्यि अल हबीबी अल आली अल क़द्री अल अज़ीमी अल जाह व अला आलिही व सहबिही वसल्लिम। हज़रत अनस रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स ये दुरूद पाक पढ़े, अगर खड़ा था तो बैठने से पहले और बैठा था तो खड़े होने से पहले उसके गुनाह मुआफ़ कर दिए जाएंगे। मिलकर पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिही वसल्लिम। जो ये दुरूद पाक पढ़ता है उस पर रहमत के 70 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। मिलकर पढ़ ले। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। अल्लामा अहमद सावी रहमतुल्लाहि ताला अलैह बाज़ बुजुर्गों से नकल करते हैं, इस दुरूद शरीफ को एक बार पढ़ने से 6 लाख दुरूद शरीफ पढ़ने का सवाब हासिल होता है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन अददा मा फी इल्मिल्लाहि स्वलातन दाइमतन बिदवामी मुल्किल्लाह
एक दिन एक शख्स आया तो हुजूर पुरनूर अलैहिस्सलाम ने उसे अपने और सिद्दीक़ अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हो के दरमियान बिठा लिया। उससे सहाबा किराम को हैरत हुई कि ये कौन बड़े मर्तबे वाला शख्स है। जब वो चला गया तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मुझ पर दुरूद पाक पढ़ता है तो यूं पढ़ता है। आइए मिलकर पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा लह। शाफ़े उमम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अज़मत वाला फरमान है, जो शख्स यूं दुरूद पाक पढ़े उसके लिए मेरी शफाअत वाजिब हो जाती है। मिलकर पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अंज़िलहुल मक़अदा अल मुक़र्रबा इंदका यौमल क़ियामह। हज़रत इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसको पढ़ने वाले के लिए 70 फरिश्ते 1000 दिन तक नेकियां लिखते हैं। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुवा अहलु। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जिसने इस दुआ को 3 मरतबा पढ़ा गोया उसने शबे कदर हासिल कर ली। आइए मिलकर पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति अस्सब्इ व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। ला इलाहा इल्लल्लाह अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति अस्सब्इ व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। ला इलाहा इल्लल्लाह अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति अस्सब्इ व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। माशाअल्लाह, हर हफ्ते हमें एक प्यारा सा रिसाला पढ़ने को दिया जाता है और किबला शेख तरीकत हमें इसका बहुत प्यारी दुआओं के गुलदस्ते से भी नवाजते हैं। आइए देखते हैं इस हफ्ते हमें कौन सा रिसाला पढ़ना है। सल्लु अलल हबीब। जी, दुआओं का जो लिंक है वो चला दीजिए। खुशखबरी, फिर जा रहे हैं अहले मोहब्बत के काफले, फिर जा रहे हैं अहले मोहब्बत के काफले, फिर याद आ रहा है मदीना हुजूर का, हाजियों के बन रहे हैं काफले, फिर या नबी, फिर नज़र में फिर गए हज के मनाजिर या नबी। अल्हम्दुलिल्लाह हाजियों के काफले तैयार हो रहे हैं और हज तरबियती इज्तिमा 5 जून बरोज़ इतवार, आने वाली जो इतवार है दोपहर 2 बजे इंशाअल्लाह आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना में हज तरबियती इज्तिमा होगा। हज का तरीका बयान होगा, एहराम और सामान हरमैन क्या होना चाहिए, बाकी एहतियातें बयान होंगी। और फिर इंशाअल्लाह 5 जून की रात ही तकरीबन इशा की नमाज के बाद 9:45 बजे 9:45 पर महफिल मदीना होगी और उसमें अमीर अहले सुन्नत भी हमें तसव्वुर मदीना भी करवाएंगे इंशाअल्लाह। तो मेरी गुजारिश है कि जो हज पर जा रहे हैं वो भी, नहीं जा रहे वो भी हैं, तड़प तो सबके दिल में है ना, मदीने तो सबने जाना है ना इंशाअल्लाह। तो मक्के मदीने की बातें होंगी। तो इतवार का दिन मेरा मशवरा तो ये फैज़ान मदीना में ही गुजारें। हमारे लाहौर से, फैसलाबाद से स्पेशल ट्रेनें आ रही हैं, वो ट्रेन लेकर आए, कराची वाले घर से ना आए। तो ऐसा ना करें, जोहर की नमाज यहीं अदा करें
और ज़ोहर के बाद हज तरबियती इज्तिमा, बड़ा रूह परवर मंजर होगा। हमने इंशाअल्लाह आपके लिए अमीर अहले सुन्नत के मिना अरफात के मनाजिर भी तैयार रखे हैं, वो भी देखेंगे इंशाअल्लाह, हज का तरीका भी सीखेंगे। और फिर उसके बाद इंशाअल्लाह यहीं मगरिब के बाद खैर खाई भी होगी इंशाअल्लाह, उम्मीद है। फिर रात यहीं मदीने की बातें होंगी इंशाअल्लाह। तो तसव्वुर में मदीने पीर साहब के साथ चलेंगे इंशाअल्लाह। तो ये इतवार का दिन मक्के मदीने के नाम पर यहाँ गुजारें और अपनी रूह को ताजगी बख्शें। तो और जो लोग हज पे जा रहे हैं उन तक तो ये ख़ास पैगाम पहुँचाएँ, और जो मुझे सोशल मीडिया पर या मदनी चैनल पर देख रहे हैं वो इसकी दावत को आम करें कि ये दोनों नशिस्तें, दोपहर 2 बजे वाली भी और रात वाली भी, ये दोनों नशिस्तें इंशाअल्लाह मदनी चैनल पर बराह रास्त नशर की जाएंगी। सल्लू अलल हबीब। और सुभान अल्लाह, जो हज पर जा रहे हैं वो अपने साथ अपने कारवान वालों की कोई पर्ची या कोई ऐसा सबूत कि आप इस बार हज पर जा रहे हैं उसकी पेपर की कॉपी ले आएं। तो इंशाअल्लाह इस साल हज करने वालों की जिनकी नीयत है फॉर्म वगैरह जमा करा दिए, अमीर अहले सुन्नत उनसे मुलाकात भी फरमाएंगे। वाह भाई वाह, पीर साहब से मिलकर मदीने जाएंगे, सुभान अल्लाह। तो ज़रूर तशरीफ़ लाएं और इस दावत को भी आम करें। सल्लू अलल हबीब। आइए अब देखते हैं कि इस हफ्ते जो हमें रिसाला पढ़ना है उसके लिए अमीर अहले सुन्नत ने किन प्यारी दुआओं से हमें नवाजा है। फरमाने अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, ताजिर पर ताज्जुब है वो कैसे सलामत रह सकता है। अगर अपनी चीज बेचता है तो उसकी तारीफें करता है, और अगर दूसरे से कोई चीज खरीदता है तो उसकी बुराइयां करता है। या अल्लाह पाक गुनाहों से बचा। आमीन या रब्बल मुस्तफ़ा। जो कोई 21 सफ़हात का रिसाला सहाबा की बातें पढ़ या सुन ले, उसे अपने प्यारे प्यारे आखिरी नबी और सहाबा और अहले बैत की सच्ची मोहब्बत दे और उससे हमेशा हमेशा के लिए राजी हो जा। अल्लाहुम्मा आमीन। बिजाह खातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। फैज़ाने मदनी मुज़ाकिरा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल, हफ्तावार मदनी मुज़ाकिरा का सिलसिला हर हफ्ते अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया मदनी चैनल पर बराह रास्त हफ्तावार मदनी मुज़ाकरा फरमाते हैं। आने वाले हफ्ते को भी मदनी चैनल पर बराह रास्त रात तकरीबन 9:45 बजे हफ्तावार मदनी मुज़ाकरा होगा, जिसमें शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत बानी दावत इस्लामी हज़रत मौलाना अबू बिलाल मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी दामत बरकातुहुल आलिया सवालात के जवाबात भी इनायत फरमाएंगे इंशाअल्लाहुल करीम। मकतबतुल मदीना का ऐलान समाइए। मुसन्निफ़ बहार शरीयत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अमजद अली आज़मी रहमतुल्लाह ताला अलैह की सीरत पर अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया का तहरीर करदा रिसाला तज़किराए सदरुश शरिया के मुताल्लिक़ से आप जान सकेंगे कि सदरुश शरिया रहमतुल्लाह अलैह का तारुफ अमीर अहले सुन्नत के बचपन का एक यादगार वाक़िया, सदरुश शरिया का आला हज़रत से क्या ताल्लुक था, बहार शरीयत लिखने की वजह क्या बनी, इसी तरह दीगर मालूमात भी इंशाअल्लाह इससे हासिल होंगी। पाकिस्तान में रहने वालों के लिए इसकी कीमत सहदिया 15 रुपीज़ 15 रुपये। हफ्तावार इज्तिमा में रात गुजारने वालों के लिए अमीर सुन्नत खुसूसी दुआ फरमाते हैं, और महीने की पहली जुमेरात जो हफ्तावार इज्तिमा में रात गुजारे हैं उनके लिए खुसूसी दुआ अमीर सुन्नत ने फरमाई। या रब मुस्तफ़ा, जो इस्लामी भाई महीने की पहली जुमेरात हफ्तावार सुन्नतों पर इज्तिमा में रात गुजारे और इशराक तक ठहरा रहे, उसको अपनी इबादत का शौक अता फरमा और उसे बेहिसाब बख्श दे। आमीन बिजाही खातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसी तरह मदनी काफिलों में सफ़र करने वाले खुश नसीब आशिकान रसूल को भी अमीर सुन्नत अपनी खुसूसी दुआओं से नवाजते हैं। जो महीने की पहले जुमुआ 3 दिन के मदनी काफिले में सफ़र की सआदत हासिल करेंगे, उनको भी खुसूसी दुआओं से शेख तरीक़त अमीर सुन्नत ने नवाजा है। या रब मुस्तफ़ा, जो कोई हर माह के पहले जुमुआ को 3 दिन के मदनी काफिले में सफ़र के लिए रवाना हो
उसको दीदार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से मुशर्रफ फरमा। आमीन बिजाहि खातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज इंशाअल्लाह ज़रूर सीखने के हलकों में चोरी से मुतालिक मालूमात दी जाएंगी, चोरी की तारीफ, चोरी से मुतालिक मुख्तलिफ शरई अहकाम, चोरी के गुनाह में मुब्तला होने के बाज़ असबाब, इसी तरह चोरी के गुनाह से कैसे बचा जाए वगैरह। इसके बाद खाना खाने की दुआ, खाना खाने के बाद की दुआ भी याद करवाई जाएगी और इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल नेक अमाल के रिसाले से इज्तिमाई तौर पे हम इसकी फिक्र मदनी भी करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अब इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल जिक्र होगा, दुआ, सलातो व सलाम, अज़ान इशा पे नमाज इशा भी बाजमात अदा की जाएगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। गुंबद खजरा का हसीन तस्वुर बांध कर 11-11 मरतबा दुरूद व सलाम पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। काबतुल्लाह शरीफ का हसीन तस्वुर बांध कर एक आवाज़ होकर जिक्र में शामिल हो जाएं। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी क़ल्बी गैरुल्लाह, नूर मोहम्मद सल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। इल्लल्लाहु इल्लल्लाह 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 इल्लल्लाहु इल्लल्लाह
illallah, 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 la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, la رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الله 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 رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله 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 وسلم، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
गुंबद खजरा का तस्वुर बांध कर 11 मरतबा दुरूद सलाम पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मेरे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, अब दुआ का वक्त हुआ चाहता है। शबे जुमा है, कबूलियत की घड़ियां हैं। अपने हाथों को उठाइए, अपने सरों को झुकाइए, अपने गुनाहों को याद कीजिए। हो सके तो रो रो कर अपने रब के हुजूर अपने गुनाहों की माफ़ी तलब कीजिए। मेरा रब बड़ा करीम, बड़ा मेहरबान है। जब कोई नदामत के साथ आंसू बहाता है, वो उस पर अपनी रहमत की बारिश बरसाता है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना या अल्लाह या रहमान या रहीम या अल्लाह या रहमान या रहीम या अल्लाह या रहमान या रहीम। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन वक़िना अज़ाबन नार वक़िना अज़ाबल क़ब्रि वक़िना अज़ाबल हश्रि वक़िना हिसाबल मीज़ान। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना या मौलाना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार या हल्लल मुश्किलात हल्लिल मुश्किलातिना या अल्लाह या दाफ़िअल बलियात इदफ़ा बलियातिना या अल्लाह या क़ादियल हाजात इक़दी हाजातिना या अल्लाह या सत्तारल उयूब उस्तुर उयूबना बिसित्रिकल जमील या गफ़्फ़ारज़ ज़ुनूब इग़फ़िर ज़ुनूबना या अल्लाह। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल अम्न यौमल खौफ़ अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल अम्न यौमल खौफ़ रब्बना ला तुआख़िज़ना यौमल क़ियामह रब्बना हासिबनी हिसाबन यसीरा रब्बना हासिबनी हिसाबन यसीरा। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना हज्जन मबरूरा अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना हज्जन मबरूरा व सअयन मशकूरा व ज़ंबन मग़फ़ूरा व तिजारतन लन तबूर या आलिम मा फ़िस सुदूर अख़रिजना या अल्लाह मिनज़ ज़ुलुमाति इलन नूर अख़रिजना या अल्लाह मिनज़ ज़ुलुमाति इलन नूर अख़रिजना या अल्लाह मिनज़ ज़ुलुमाति इलन नूर या मुयस्सिर कुल्लि अम्रिन असीर यस्सिर ली अमरी या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह। डूबतों को बचाने वाले,
ए बेकसों की दस्तगीरी करने वाले, ए गुनाहगारों की मगफिरत फरमाने वाले मौला, तेरे गुनाहगार सियाहकार बदकार बंदे तेरे दरबार में हाजिर हैं। ए रब्बे करीम, आज हमने सब्र के बारे में बयान सुना। जब ये रिवायतें पढ़ते हैं, ये आयतें पढ़ते और सुनते हैं, हमें अपनी बेसब्रियां याद आ रही थी। ए करीम, तूने कई बार हमें अगर आजमाया भी तो उस आजमाइश पर हम पूरे ना उतरे। हो सकता है ये बीमारियां, ये परेशानियां हमारे दर्जात की बुलंदी के लिए आई, मगर हाय अफसोस हमारी नाशुक्रियां, हमारी बेसब्रियां, हम उस सबर के सवाब को जाया कर बैठे। ए करीम, हमारी बेसब्रियां माफ कर दे, हमारी नाशुक्रियां माफ कर दे। ए करीम मौला, हर आजमाइश में हमें साबित कदमी अता फरमा। ए अल्लाह, हमारे तमाम गुनाहों को माफ फरमा, हमारे सगीरा गुनाह भी माफ कर दे, हमारे कबीरा गुनाह भी माफ कर दे, हमारे छुप कर किए हुए गुनाह भी माफ फरमा, हमारे ऐलानिया गुनाह भी माफ कर दे। ऐ सबसे बड़े माफ करने वाले, आज की रात हमें माफ फरमा दे, हमारे माँ बाप को भी माफ फरमा दे, हमारी भी बख्शिश फरमा, हमारे माँ बाप की भी बख्शिश कर दे, हमारे भाई बहनों को बख्श दे, हमारे घर वालों को बख्श दे, हमारे मरहुमीन को बख्श दे। ऐ मौला, सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सारी उम्मत की बख्शिश फरमा, हमें नेक बना दे, सुन्नतों का पाबंद बना दे, अपने साबिर बंदों में हमें शामिल कर ले, अपने शाकिर बंदों में हमें शामिल फरमा ले। बेसब्री और नाशुक्री से हम सबको महफूज फरमा, हमारी दुनिया भी अच्छी कर दे, हमारी आखिरत भी अच्छी कर दे। ऐ अल्लाह, हमें ज़वाले नेमत से बचा। ऐ रब्बे करीम, हमारी जान, माल, इज्जत, आबरू, आल, औलाद, दीन और ईमान की हिफाजत फरमा। ऐ रब्बे करीम, हमें आजमाइशों से नजात अता फरमा। जितने दुखी आए हैं, कोई बीमार हाथ उठाए हाजिर है, कोई कर्जे में डूबा होगा, किसी के रोजगार के मसाइल हैं, किसी के घर में नाचाकियां हैं, कोई किसी मुश्किल में, कोई किसी मुश्किल में। ऐ मुसीबतों को दूर करने वाले मौला, आज जुमेरात है, मांगने वाली रात है, हजारों आशिकाने रसूल हाथ उठाए हाजिर हैं। ऐ अल्लाह, इनमें जो तेरा सबसे नेक बंदा हो, तुझे उसी के उठे हुए हाथों का वास्ता, हमारी मुश्किलों को आसान कर दे, हमारी परेशानियों को दूर कर दे, बीमारों को शिफा अता कर दे, कर्जदारों के कर्जे उतर जाएं, बे औलादों को नेक और सालेह औलाद दे दे, जिन जिनको औलाद दी है उनको वालिदैन की आंखों का नूर बना दे। ऐ अल्लाह, रूठों को मना दे, बिछड़ों को मिला दे, जिन बच्चे बच्चियों के रिश्ते हो गए मौला, अच्छे और उनके घरों में खुशियां उन्हें अता फरमा, जिनके रिश्ते होना बाकी हैं अच्छे और नेक रिश्ते अता फरमा। ऐ अल्लाह, ऐ करीम, तेरे दरबार में इल्तिजा है, फैजान मदीना के करीब एक इमारत में कल से आग लगी है। ऐ अल्लाह, सैकड़ों घर बार वाले लोग परेशान हैं, अपने अपने घरों से बाहर हैं। ऐ बेघरों को घर देने वाले, इन घर वालों को बेघर होने से बचा ले। ऐ अल्लाह, आफियत फरमा। ऐ इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर आग को गुलजार करने वाले मौला, इस आग को ठंडी फरमा दे, सलामती के साथ ठंडी फरमा दे। जिसका जो नुकसान हुआ, ऐ अल्लाह, उसका उसे बेहतरीन नेमल बदल अता फरमा। ऐ करीम मौला, हमें हर तरह की नागहानी आफतों, मुसीबतों और बलाओं से महफूज फरमा। ऐ रब्बे करीम, हमें दुनिया में भी खैर नसीब फरमा, आखिरत में भी खैर नसीब फरमा। अपने दर के सिवा किसी का मोहताज न कीजियो। जिंदगी की आखिरी नमाज भी हम खड़े होकर मस्जिद में अदा करें। सारी जिंदगी जेलों, अदालतों और हॉस्पिटल के चक्करों से महफूज फरमा। फिर जा रहे हैं अहले मोहब्बत के काफिले, फिर याद आ रहा है मदीना हुजूर का। ऐ रब्बे करीम, खुश नसीब हाजी अपने फार्म जमा करवा चुके, कुछ करवाने की तैयारी में हैं। इस साल लाखों तेरे बंदे, तेरी बंदियां तेरे घर को हज को आएंगे। ऐ करीम, मगर करोड़ों वो हैं जो तड़प रहे हैं। ऐ अल्लाह, जो तड़प रहे हैं उन्हें भी प्यारा प्यारा काबा दिखा दे, मीठा मीठा मदीना दिखा दे। ऐ अल्लाह, हमें भी एहराम पहनने की सादत नसीब फरमा। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं लगाते हुए हमें भी मक्के की तरफ रवानगी नसीब फरमा। हमें भी तवाफ़े काबा नसीब फरमा। हमें भी सफा मरवा के दरमियान दौड़ने की सादत दे दे।
ऐ अल्लाह काबे के सामने खड़े होकर आबे जमजम पीना नसीब फरमा। ऐ मेरे करीम मौला मुज़दलिफा की रात और वकूफ अरफात हमारा भी मुकद्दर फरमा दे, और फिर रोते हुए तड़पते हुए नबी पाक के रोजे की मकबूल हाजिरियां हमारा मुकद्दर फरमा। जब तक जिंदा रहे हर साल में कई कई बार तेरे घर और तेरे हबीब के दर की हाजिरी नसीब फरमा। और जब आखिरी वक्त आ जाए ईमान वाली आफियत वाली मदीने वाली मौत हम सबको नसीब फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना या मौलाना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। ऐ अल्लाह हमारी दावत इस्लामी का बोल बाला फरमा, दावत इस्लामी को मजीद तरक्कियां और उरूज अता फरमा। किबला शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत को दराजी उम्र बिल खैर अता फरमा। तमाम उलमा और मशाइख अहले सुन्नत का साया हमारे सरों पर तादेर कायम दाइम फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना या मौलाना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। दुनिया में हर आफत से बचाना मौला, उक़बा में न कुछ रंज दिखाना मौला। बैठूं जो दरे पाके पैगंबर के हुजूर, ईमान पे उस वक्त उठाना मौला, ईमान पे उस वक्त उठाना मौला। बिबरकत इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सल्लल्लाहु अलैहि नबिय्युल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्वलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। जब दमे वापसी हो या अल्लाह, सामने हो रोज़ाए रसूलुल्लाह और लब पे हो ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मदीने के ज़ाहिर सलाम से कहना, तड़पते हैं तेरे गुलाम से कहना। मदीने के ज़ाहिर सलाम से कहना, तड़पते हैं तेरे गुलाम से कहना। मदीने के ज़ाहिर हो जब सामने सबसे गुंबद तुम्हारे, निहायत अकीदत से दामन पसारे। हो जब सामने सबसे गुंबद तुम्हारे, निहायत अकीदत से दामन पसारे। है गाज़िर तुम्हारा गुलाम से कहना। मदीने के ज़ाहिर सलाम से कहना, तड़पते हैं तेरे गुलाम से कहना। मदीने के ज़ाहिर और बड़ी चाहतों से इस दर को पाया। पड़ा ही रहो दरदा छोटे तुम्हारा, बड़ी चाहतों से है इस दर को पाया। पड़ा ही रहो दरदा छोटे तुम्हारा, न जाओगा अब किस नकाम से कहना।
नेक सलाम से कहना तड़पते तेरे गुलाम से कहना मदीने के मजलिस से इख्तिताम की दुआ पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Supplicate for you, O Muballigh. We supplicate for you, O Muballigh, that you keep ascending steps of success. Madani Channel, we love Madani Channel, we love Madani Channel.